हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। क्लास 6 का मैथ्स कर रहे हैं बच्चों हम, और चैप्टर है आपका आंकड़ों का प्रबंधन यानी डाटा हैंडलिंग। तो इस चैप्टर का रिवीजन हम कर रहे हैं बच्चों। कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप कर चुके हैं पिक्टोग्राफ के आधार पे, और कुछ क्वेश्चन अभी हम करने वाले हैं। तो चलिए, ये सवाल है, इसको नोट डाउन करेंगे आप सब लोग और इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन पढ़िए, क्या है ये। द सेल ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब्स ऑन डिफरेंट डेज ऑफ अ वीक इज शोन बिलो। तो हफ्ते के अलग अलग दिन, सप्ताह के अलग अलग दिन में बल्ब्स की जो सेल हुई, बिजली के बल्ब की जो सेल हुई है, वो यहाँ पे गिवन है। अब इसको रीड करना आपको अच्छे से आता है। कैसे आता है, देखिए यहाँ पे बोला गया है, आपको बता दिया गया है। देखिए जो इसका स्केल होता है ना, वो काफी इंपॉर्टेंट होता है। स्केल यानी बल्ब की एक फोटो का मतलब क्या हुआ, 2 बल्ब, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, जैसे सैटरडे की हम बात कर लेते हैं। सैटरडे को कितनी बल्ब की कितनी फोटो हैं, 1 2 3 4, 4 फोटो दिख रही हैं आपको बल्ब की। शनिवार को, सैटरडे को, तो कुल कितने बल्ब की सेल हुई, एक बल्ब 2 के बराबर है ना। एक बल्ब 2 के बराबर है, तो 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, टोटल हो गए 8। 8 बल्ब की सेल हुई, मतलब जितने बल्ब होंगे टोटल उसका 2 गुना सेल होगी, है ना, क्योंकि एक बल्ब 2 के बराबर है, एक फोटो। तो इस तरह से इसको रीड करेंगे तो आपको पता लग गया मंडे टू संडे कितने कितने बल्ब की सेल हुई पर डे। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, कुछ सवाल आपसे यहाँ पे पूछे गए हैं। ऑब्जर्व द पिक्टोग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो आपको जो चित्रालेख यहाँ पे दिया हुआ है उसको ध्यान पूर्वक देखना है, समझना है, और उसके बाद जो नीचे दिए गए सवाल हैं उनका उत्तर आप ढूंढ के बताएंगे। तो जैसे पहला सवाल क्या है, हाउ मेनी बल्ब्स वर सोल्ड ऑन फ्राइडे। जैसे हमने शनिवार को निकाला है कितने बल्ब बिके हैं, वैसे ही सिमिलरली आप निकालेंगे शुक्रवार को, फ्राइडे को कितने बल्ब की सेल हुई है। ऐसे कर करके आपके पास काफी सारे क्वेश्चंस हैं, फटाफट इसको नोट डाउन कीजिए और सबके आप आंसर लिख लेंगे अपनी नोटबुक में, और फिर मेरे को अपने आंसर शेयर करेंगे। तो बच्चों, आई होप आपने इसके क्वेश्चंस जरूर अटेम्प्ट किए होंगे। अब देखिए, एक चीज मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि जो आपसे ये सवाल पूछे गए हैं, आप इन फिगर्स को देख के, इन बल्ब्स को देख के डायरेक्टली आंसर कर सकते हैं, ठीक है। आप डायरेक्टली कैसे आंसर कर सकते हैं, देखिए मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। सबसे पहले पार्ट ए की बात करते हैं। पार्ट ए में आपसे क्या बोला गया है, हाउ मेनी बल्ब्स वर सोल्ड ऑन फ्राइडे, ठीक है। तो फ्राइडे का देखते हैं, काउंटिंग करनी पड़ेगी हमें, कितने बल्ब बिके हैं। तो टोटल पिक्चर्स, फोटोज को हम गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। टोटल बल्ब की कितनी फोटो यहाँ पे दिख रही हैं, 7 फोटो दिख रही हैं। तो 2 को 7 बार ऐड करने की बजाय मैं 2 को 7 से गुना कर देता हूँ, मल्टीप्लाई कर देता हूँ, कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। तो 14 बल्ब बिके हैं फ्राइडे को, ठीक है। तो आप लिखेंगे यहाँ पे, कौन सा है ये पार्ट ए, 14 बल्ब्स वर सोल्ड ऑन फ्राइडे। शुक्रवार को 14 बल्ब बिके हैं। तो आंसर ए हमारा आ गया है। चलिए अगला सवाल करने की कोशिश करेंगे हम यहाँ पे, जो है
आंसर बी। क्या है बी में, क्या बोला गया है आपसे? ऑन विच डे वर द मैक्सिमम नंबर ऑफ बल्ब सोल्ड। तो यहाँ पे हमने टोटल करके लिखा तो नहीं है नंबर ऑफ बल्ब्स, तब भी आप इसका आंसर कर सकते हैं। कैसे? देखिए, जिस दिन सबसे ज्यादा पिक्चर्स आपको बल्ब की मिलेंगे, फोटोज मिलेंगे, मतलब उस दिन सबसे ज्यादा बल्ब सेल हुए हैं। तो देखिए, एक तो ये दिख रही है मुझे लास्ट तक, और एक ये लाइन इस लाइन में दिख रहा है। ट्यूसडे या फिर संडे में से कोई हो सकता है। तो देखिए, अगर ध्यान से देखेंगे तो ट्यूसडे से एक बल्ब ज्यादा दिख रहा है मुझे संडे में, है ना? ध्यान से देखिए, ट्यूसडे से एक बल्ब ज्यादा दिख रहा है मुझे संडे में। अगर फिर भी डाउट हुआ तो मैं क्या करूंगा, इनको काउंट करके देख लूंगा। यहाँ पे काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बल्ब की फोटो है, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए? 9 इंटू 2, 18 बल्ब बिके हैं संडे को। और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 इंटू 2 कितना हो गया? 16। 16 बल्ब बिके हैं ट्यूसडे को। तो मैक्सिमम कब बिके? संडे को। वेडनेसडे एंड सैटरडे इक्वल नंबर ऑफ बल्ब्स वर सोल्ड। कितने? 8। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे, लिख देंगे बच्चों। क्लियर है? उसके बाद देखिए पार्ट डी में क्या बोला गया है, ऑन विच ऑफ द डेज मिनिमम नंबर ऑफ बल्ब्स वर सोल्ड। तो कौन से दिन में सबसे कम बल्ब्स बिके हैं, ये पूछा गया है। तो सबसे कम बल्ब मुझे सैटरडे और वेडनेसडे को ही दिख रहे हैं, बाकी सब जगह तो इससे ज्यादा ही पिक्चर्स दिख रही है मुझे बल्ब की। तो यहाँ पे सीधे आप लिख देंगे मिनिमम नंबर ऑफ बल्ब्स वर sold on Wednesday and Saturday। ठीक है, सबसे कम बल्ब बुधवार और शनिवार को बिके हैं। कितने कितने? 8 बिके हैं। अब देखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे मजेदार क्वेश्चन है, लास्ट वाला पार्ट इसका। क्या बोला गया है? इफ वन बिग कार्टन कैन होल्ड 9 बल्ब। ठीक है, अगर एक बड़ा कार्टन में 9 बल्ब आ जाते हैं, तो हाउ मेनी कार्टन वर नीडेड इन द गिवन वीक। पूरे हफ्ते में बल्ब के कितने डब्बे चाहिए होंगे, ये आपसे पूछा गया है सवाल। तो उसके लिए मुझे पता होना चाहिए पूरे वीक में टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स कितने सोल्ड आउट हुए। तो वो हमें काउंट करना पड़ेगा। चलिए फटाफट इनको काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे टोटल 6 पिक्चर हैं। 6 इंटू 2 यानी 12, 12 यहाँ पे हुए। उसके बाद थर्सडे के बचे हैं 1 2 3 4 5, तो 5 इंटू 2 कितना हो गया? 10 हो गया। तो सबके नंबर ऑफ बल्ब्स आ गए हर दिन के। अब इनको कर देंगे हम ऐड। क्या कर देंगे? इनको ऐड कर लेंगे बच्चों। तो ऐड करने के लिए काम करते हैं, इन सब को ना हम लास्ट में लिख लेते हैं, ताकि एक सीधी लाइन में ये आ जाए। कितने बल्ब हुए? यहाँ पे 12, 16, 8, 10,
14, 8, 18। टोटल करके बताइए कि टोटल कितने बल्ब्स यहाँ पे सोल्ड आउट हुए हैं। तो ऐड कर लेंगे, 2 + 6 8, 8 और 16 और 4 20 और 8 28 और 8 36, 36। 3 कैरी आ गया, 3 और 1 4 5 6 7 8। तो टोटल कितने बल्ब सोल्ड हुए? 86 बल्ब्स बिके हैं। अब पूरे हफ्ते में 86 बल्ब बिके हैं, तो एक कार्टन में कितने बल्ब आते हैं? 9 बल्ब आते हैं। ठीक है, मैं नेक्स्ट पेज पे इसको करने की कोशिश करता हूँ। पार्ट ई है ना, ये पार्ट ई होगा। हाँ, पार्ट ई को अगले पेज पे करते हैं। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ बल्ब सोल्ड इन अ वीक कितने हैं? 86। नंबर ऑफ bulbs that one box can hold कितने हैं? 9। अब सोचिए बच्चों, टोटल बल्ब हमारे पास है 86 और एक डब्बे में आएंगे 9 बल्ब, तो कितने डब्बे चाहिएंगे? उसके लिए हम 86 को 9 से कर देंगे भाग, 86 को 9 से डिवाइड कर देंगे, तो पता लगेगा हमें कितने डब्बे चाहिए होंगे। तो देखिए 9 × 9, 9 × 9 81 आ गया, और यहाँ पे कितना बच गया? 5 बच गया। कितना बच गया? 5 बच गया। तो अब देखिए बच्चों, ये क्या है? नंबर ऑफ बॉक्स है, मतलब 9 डब्बे तो ऐसे हैं कि जो पूरे पूरे आपके भर जाएंगे, है ना। बाकी 10वां डब्बा 10th बॉक्स जो होगा, 10th बॉक्स जो होगा उसके सिर्फ 5 ही बल्ब सोल्ड आउट होंगे और 4 बच जाएंगे, है ना। टोटल 90 बल्ब आएंगे 10 डब्बों में, और 9 डब्बों में कितने आएंगे भाई? 81 बल्ब। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 10 डब्बों में 90 बल्ब आ रहे हैं, जबकि हमें सेल करने हैं 86। तो 9 डब्बों में तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि 5 बल्ब कम रह जाएंगे। इसीलिए टोटल नंबर ऑफ बॉक्स needed is equal to 86/9, ये आ गया इक्वल टू 10 बॉक्स, 10 बॉक्स चाहिए होंगे। इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। इसको इरेज कर देता हूं बच्चों में, ये आपको एक्सप्लेन करने के लिए था। नोट डाउन कर लीजिए बच्चों। सबसे पहले ये वाले देख लीजिए, जो हमने डी तक सॉल्व किए हैं उनको नोट डाउन करेंगे, फिर उसके बाद लास्ट वाला पार्ट देखेंगे। आप पहले इनको नोट डाउन करो। ठीक है बच्चों, ये सबने कर लिया है नोट डाउन, तो अब इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, सबने नोट डाउन कर लिया है। किसी को कोई डाउट अगर लगता है इस क्वेश्चन में, पूछ सकते हैं आप। अगर नहीं है डाउट तो अगला सवाल करेंगे। देखिए बिल्कुल वैसे ही है ये क्वेश्चन भी, बस यहाँ पे स्केल आप चेंज कर दिया गया है।
अब क्या है, एक जो पिक्चर है उसके बदले कितने 100 फ्रूट बास्केट आप काउंट करेंगे। मतलब यहाँ पे अगर आपको एक फ्रूट बास्केट दिखेगी तो इसको 100 काउंट करना है आपने। फिर ये एक और दिखेगी तो कितना हो जाएगा, एक और 100 हो जाएगा। ऐसे ही हर एक बास्केट को आपको 100 कंसीडर करना है। तो यहाँ पे कितनी बास्केट्स हैं, 4 बास्केट्स दिख रही है मुझे, तो कितना हो जाएगा ये 400। ठीक है, इसी तरह से आप इनको काउंट करेंगे और जो क्वेश्चंस दिए गए हैं पिक्टोग्राफ में देख के उनके आंसर आपको करने हैं। चलिए फटाफट नोट डाउन करके सॉल्व करेंगे इसको। तो ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूं आपने इसको जरूर सॉल्व कर लिया होगा। सिंपल है क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे क्या आंसर करना है आपको, जो नीचे दिए गए क्वेश्चंस हैं। ठीक है, पिक्टोग्राफ को आप ध्यान से देख सकते हैं। अब देखिए ये चीज भी आपको पता है, यहाँ पे बास्केट दिख रही है पर पूरी नहीं दिख रही हमें। तो ये कितनी है, आधी बास्केट है। तो आधी बास्केट में कितने फ्रूट्स होने चाहिए, जब पूरी में 100 है तो आधी में 50 होने चाहिए। ये चीज क्लियर है। तो यहाँ पे टोटल कितनी बास्केट्स हैं, 1 2 3 4 5, 5 है पूरी पूरी, तो कितना हो गया 500। और ये है 50 तो 550। इस तरह से आप लिखेंगे कि 550 फ्रूट बास्केट्स इसने सेल की, किसने, लखनपाल ने। लेकिन यहाँ पे अननेसेसरी काउंटिंग हमें नहीं करनी है, जो चीज पूछी गई है भाई वही उसी चीज को देखेंगे हम। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, विच मर्चेंट सोल्ड द मैक्सिमम नंबर ऑफ बास्केट। तो कौन से व्यापारी ने सबसे ज्यादा बास्केट्स बेची हैं। तो जहां पे सबसे ज्यादा नंबर ऑफ बास्केट्स आपको दिखे उसी ने बेची है ना। तो देखिए ये कम है, फिर इससे अधिक लखनपाल ने बेची हैं और लखनपाल से अधिक अनवर ने बेची हैं। लेकिन अनवर से भी अधिक किसने बेची हैं, रंजीत सिंह ने बेची हैं। जोसेफ की तो काफी कम रह गई। लेकिन मार्टिन का देखिए सबसे आगे आपको बास्केट्स की संख्या दिखेगी सबसे ज्यादा, है ना। काउंट करके देख लीजिए सबकी संख्या को, तो यहाँ पे मार्टिन के जो बास्केट्स की संख्या है वो सबसे ज्यादा दिखेगी। तो आप लिख सकते हैं मार्टिन sold the maximum number of baskets। कितनी सोल्ड की ये तो नहीं पूछा है, तो नहीं भी आप लिखेंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, काउंट करके लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। उसके बाद अगला पार्ट देखिए, हाउ मेनी फ्रूट बास्केट्स वर सोल्ड बाय अनवर। ये है क्वेश्चन बी, अनवर के द्वारा कितनी फ्रूट बास्केट्स बेची गई। तो यहाँ पे काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7, कितनी बेची गई, 7 इंटू 100 इज इक्वल टू 700। ठीक है, तो आप लिख लेंगे अनवर सोल्ड 700 फ्रूट बास्केट्स। ठीक है, पार्ट सी करेंगे अब। The merchants who have sold 600 or more number of baskets are planning to buy a godown for next season. Can you name them? तो यहाँ पे बोला गया है आपसे कि जिस जिस व्यापारी ने 600 या उससे ज्यादा नंबर ऑफ बास्केट्स बेची हैं
उसको एक गोडाउन खरीदने की उनकी प्लानिंग है अगले सीजन के लिए। तो कौन कौन से व्यापारी हैं जो गोडाउन खरीदेंगे अगले सीजन में, ये आपको बताना है। बहुत सिंपल है, काउंट कर लीजिए बच्चों। तो देखिए यहाँ पे जिसकी बास्केट्स 6 या उससे ज्यादा हुई, ठीक है, नंबर ऑफ फ्रूट्स भी आपको काउंट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 1 बास्केट इक्वल टू 100 फ्रूट बास्केट्स, है ना। तो एक फोटो मतलब 100, अगर 6 फोटो तो मतलब 600। तो 6 फोटो या उससे ज्यादा आपको बास्केट के दिखेंगे मतलब वो गोडाउन खरीदेगा, है ना। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे सिर्फ हमें 6 नहीं दिख रहे, 5.5 है। 2 3 4 5 और ये आधा। यहाँ पे कितने हैं, अनवर के पास कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 बास्केट्स हैं। मार्टिन के पास कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड हाफ। तो मार्टिन हो गया, अनवर हो गया, और रंजीत सिंह देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। रंजीत सिंह भी आ गया क्योंकि उसके पास 5 से ज्यादा है ना, 6 या 6 से ज्यादा होनी चाहिए बास्केट्स। जोसेफ के पास 1 2 3 4 5 4.5 है। तो यहाँ पे 3 नाम मेरे को दिख रहे हैं, क्या है, अनवर, मार्टिन एंड रंजीत सिंह आर प्लानिंग टू बाय a godown for the next season। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए बच्चों इसको। तो ठीक है बच्चों, ये क्लियर है। कोई अगर इसमें डाउट लगता है किसी भी क्वेश्चन में इस चैप्टर में तो आप पूछ सकते हैं। देखिए यहाँ पे हमने काफी सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए हैं। अब हमें भाई कुछ दूसरे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, लेकिन दूसरे चैप्टर से थोड़ा हम यहाँ पे रिवाइज करने वाले हैं चैप्टर क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति, ठीक है बच्चों। क्षेत्रमिति चैप्टर से देखिए आप क्या यहाँ पे सीखने वाले हैं। क्षेत्रमिति में क्या आता है, एक तो आता है पेरीमीटर, ठीक है, परिमाप जिसको हम बोलते हैं। तो परिमाप होता क्या है बच्चों, परिमाप देखिए, अगर कोई आकृति आपको दी गई है, ठीक है, या तो ऐसी आकृति होगी, किसी भी प्रकार की आपको अगर कोई आकृति दी गई है, ठीक है, तो इनका परिमाप क्या होगा। तो देखिए परिमाप, पेरीमीटर, जो भी आप बोलते हैं, यहाँ पे देखिए इसकी ये बाउंड्री दिख रही है, आउटर लाइन जो दिख रही है ना, ये यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, ये पूरी जो आउटर लाइन जो बाउंड्री है, इसकी लेंथ, इसकी टोटल लंबाई को हम बोलेंगे परिमाप। जैसे ये त्रिभुज है, ठीक है, इसके तीनों भुजाएं हैं, तीनों साइड हैं, ठीक है, उनकी टोटल लेंथ को बोलेंगे हम परिमाप। जैसे देखिए अगर यहाँ पे ए बी सी और डी है, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, परिमाप क्या हो जाएगा, ए बी की लंबाई प्लस बी सी की लंबाई प्लस सी डी की लंबाई प्लस ए डी की लंबाई, ठीक है।
इस तरह से जितनी भी आपको आकृतियां दिखेंगी उनमें परिमाप इसी तरह से निकलेगा। ये चीज क्लियर है? ये चीज रिवाइज कीजिए, फिर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे इसके आधार पे। ठीक है बच्चों, ये कर लिया रिवाइज। देखिए अब क्वेश्चन किस प्रकार से आएंगे आपके सामने। ये है एक क्वेश्चन, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। नीचे दी गई आकृतियों का परिमाप आपको बताना है। कैसे बताएंगे? देखिए सबको विजिबल है ये फिगर जो आप देख पा रहे हैं। थोड़ा और बड़ा कर देते हैं इनको ताकि सब इनको अच्छे से देख पाए। ठीक है, विजिबल है। तो सबसे पहले पार्ट ए की बात करते हैं। पार्ट ए में आपको क्या दिख रही है? देखिए इसकी कितनी साइड्स हैं? 1 2 3 4, 4 साइड्स दिख रही हैं। क्वाड्रिलेटरल है ये। तो इसका परिमाप कैसे निकालेंगे? परिमाप जितनी भी भुजाएं दिख रही हैं सबका सम कर देंगे, योग कर देंगे। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है, कहीं से भी शुरू कर लो आप, यहां से शुरू कर लो, चाहे जैसे ए बी सी डी ये है। तो ए बी कितना है? 2 सेंटीमीटर प्लस बी सी है 1 सेंटीमीटर प्लस सी डी है 5 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर डी ए है। तो इन सबको ऐड करना है। ऐड करके क्या आएगा? 2 + 1 3, 3 + 5 8, 8 + 4 12, 12 सेंटीमीटर आ गया इसका परिमाप। क्या आ गया? परिमाप आ गया। ठीक है बच्चों, इसी तरह से हमें सारे क्वेश्चंस यहाँ पे अटेम्प्ट करने होंगे। बी पार्ट देखिए, इसका परिमाप निकालेंगे। कैसे निकालेंगे परिमाप? 23 सेंटीमीटर प्लस 35 सेंटीमीटर प्लस 40 सेंटीमीटर प्लस 35 सेंटीमीटर। सबको जोड़ना है, ऐड करने हैं सब। ऐड कर लीजिए, कितना आ जाएगा? तो देखिए यहाँ पे 35 के साथ 35 का योग कर देंगे हम, है ना, इन दोनों को एक साथ, और 23 और 40 को एक साथ जोड़ देते हैं। कितना आ जाएगा ये? 40 प्लस 23 कितना आ गया? 3 एज इट इज, 4 और 2 6, 63 आ गया। 63 सेंटीमीटर प्लस 35 और 35 कितना होता है? 70 सेंटीमीटर। अब 63 में 70 को जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा? 3 6 और 7 13, 133 सेंटीमीटर। कितना आ गया? 133 सेंटीमीटर आ गया बच्चों। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, पेरीमीटर निकाल सकते हैं। 2 पार्ट तो हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिए हैं। बाकी के जो पार्ट हैं, पार्ट सी है, पार्ट डी है, बिल्कुल सिमिलर है। तो ये आपके होमवर्क में हो जाएंगे जो आपको करने हैं। नोट डाउन कर लीजिए अब इनको। तो ठीक है बच्चों, देखिए हमने जो डाटा हैंडलिंग वाला चैप्टर है वो आज कंप्लीट कर लिया है। और बिल्कुल जैसे बेसिक चीज हो गई परिमाप जैसे क्वेश्चन हम यहाँ पे कर रहे हैं चैप्टर क्षेत्रमिति से। तो अच्छे से इनको प्रैक्टिस करना है बच्चों, प्रैक्टिस ऐसे ही करते रहिए। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।